जब उतना देश जगह नहीं अपने लिए नहीं अंदर आ रहे हैं, आप ही लोग ठीक है यहाँ से किधर ना बहुत घर से बढ़ रहा है। यहाँ पीछे ले लीजिए पीछे से लेके ठीक राजनीति का दमचा दे दिया जा रहा है, जबकि मैं केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला प्रकोष्ठ की हूँ। और ये लोग जो आज जो इन लोगों ने दिखाया है, इन लोगों का चरित्र पूरी तरीके से साफ साफ दिख गया है कि इन्हीं लोगों की वजह से आज तक झारखंड राज्य में इन लोगों ने आदिवासी समुदाय को भटकाने का काम किया है। देखिए, मैं केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ की। राजनीति है और राजनीति कर रहे हैं घाटशिला के चुनाव को लेकर के। ये भीड़ इन लोगों की बकौती नहीं है। इनके बावजूद के बाद जब मंत्री बनी थी, जैसे कि सभी को पता है कि आदिवासी का जो यहाँ पे समुदाय लोग आए हुए थे प्रभात तारा मैदान में, और यहाँ पे निशा भगत को भी बुलाया गया था, लेकिन निशा भगत को यहाँ पे स्टेज से हटा दिया गया है और उसे जो है ना स्टेज में सम्मानित नहीं किया गया और स्टेज से उन्हें उतार दिया गया है। चलिए सारा खबर दिखाते हैं और निशा भगत से सुनते हैं उनका बयान किस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ जो माहौल जो है पूरा गर्मा गर्म हो चुका है, आपसी में यहाँ पे मतभेद हो रहा है। कहाँ निशा भगत बोलती है कि यहाँ पे जो कांड जो हो रहा है, जितना झारखंड में कांड हो रहा है वो ईसाई लोग कर रहे हैं, और क्या नहीं हो रहा सारा निशा भगत से सुनते हैं। चलिए वीडियो में रुकना भाई, करिए ना, अरे सबको भेजा फिर अंदर आ गया, सब कोई आएगा। अरे हम अपने लिए नहीं अंदर आ रहे हैं, आप ही लोग ठीक है यहाँ से किधर ना बहुत घर से बढ़ रहा है। यहाँ पीछे ले लीजिए पीछे से लेके ठीक है। नहीं होगा नहीं होगा, सही गलत को पहचान। तिर्की जी को जगह नहीं मिला, समाज के लोगों को जगह नहीं मिला। ढकेलना चाहते हैं, ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। आदिवासियों कौन गुमराह कर रहा है? देखिए, गीता श्री जी है जो कि कांग्रेस पार्टी से है, वाम पार्टी से। आपके ऊपर भी आरोप है। देखिए, हम समाज की बेटी है, केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय महिला अध्यक्ष होने के नाते हमारा केंद्रीय सरना समिति के लोगों को आह्वान था कि पूरा जो समाज जो है इनको समर्थन करेगा, लेकिन ये धर्मांतरित ईसाइयों का एक ऐसा जत्था है जो हमारे समाज को गुमराह कर रहा है। घाटशिला चुनाव को देखते हुए आदिवासियों को शांत करने का और आदिवासियों को दिशाहीन करने का ये सबसे बड़ा मंच। आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये क्रिश्चियंस लोगों को सपोर्ट करने का एक मंच है। इससे पहले भी लातेहार में मुझे बोला गया इन लोगों के द्वारा कि ईसाई के बारे में बोलोगे तो नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आई थी समाज के बोलने पे, वहाँ लातेहार में मैंने हॉट टॉक किया, मुझे मारने की भी धमकी दी गई कि क्रिश्चियन समुदाय के बारे में बोलोगी तो तुमको कहीं जगह चढ़ने नहीं दिया जाएगा। और ये परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है। ये प्रायोजित है, ये धर्मांतरित ईसाई जो कि अपने आप
आदिवासी का ठेकेदार समझते हैं। राजनीति करने वाली गीता श्री उरांव जी, आदिवासियों की इतनी ही आपको चिंता थी तो भाषा अकादमी आपने क्यों नहीं बनाया जब शिक्षा मंत्री थी? मैंने इनका बहिष्कार किया था। इन लोगों ने रामगढ़ में देखा था कि गीता श्री उरांव जी को मैंने पूछा था। आप देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जो अपने आदिवासी बेटियों को अनर्गल बात कहते हैं, उनसे क्या ही उम्मीद किया जा सकता है? हम इस महा रैली का विरोध करते हैं। आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। फुलचंद जी विभिन्न जिलों से कि ये इनको सपोर्ट करना है, ये सुपुत्री इसको लीड कर दिया, लेकिन ये हमें मालूम नहीं था कि उनकी जो बेटी है वो 20 साल की काली रात को भूल गई है। जो बाबा कार्तिक उरांव जी ने लिखा था, धर्मांतरण के मुद्दे को लिखा था, जब तक वो सांसद थे तब तक कांग्रेस की काली सच्चाई को लिखा था। लेकिन ये राजनेता लोग सिर्फ पार्टी का तलवा चाटना जानते हैं और घाटशिला का चुनाव को लेकर के ये लोग राजनीति का शिकार बना दिया आदिवासियों को। हाय रे मेरा आदिवासी समाज की आज फिर से ये नेता और राजनेताओं ने इन्हें गुमराह करने का काम किया। इन लोगों ने आदिवासी समुदाय को भटकाने का काम किया है। धन्यवाद। देखिए, मैं केंद्रीय सरकार समिति की केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला प्रभारी, राजनीति करके है और राजनीति कर रहे हैं घाटशिला के चुनाव को लेकर के। ये भीड़ इन लोगों की बकौती नहीं है। इनके बाबूजी के बाद जब मंत्री बनी थी, उसके बाद इन लोगों के पास कौन सा मुद्दा था, कौन से मुद्दे थे इन नेताओं के पास में? आज निशा भगत की भीड़ में बैठ करके राजनीति चमका रहे हैं। निशा भगत के भीड़ में आकर के लोग बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने बता दिया पूरे समाज को कि लगातार इन्हीं लोगों ने आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश किया है, आदिवासी समुदाय को भटकाने की कोशिश किया है। मुझे तो छोड़ दीजिए, केंद्रीय सरकार समिति के अध्यक्ष मूलचंद तिर्की जी को भी जगह नहीं मिली। ये लोग सामाजिक नहीं है, ये आदिवासी नहीं है, ये धर्मांतरित के लिए लेकिन उन लोगों ने हमारा बहिष्कार किया। उन लोगों के द्वारा ही हमें तिरस्कार किया गया। ये ईसाई धर्मांतरित लोगों के द्वारा रचित गढ़ित जो फंडिंग की बात हो रही थी ना, देख लीजिए, यही लोग के चलते हम बदनाम थे। और आज जब खुलासा हो चुका है तो कैसे बिलबिला रहे हैं चंद भर के कौड़ी भर के राजनीतिकार लोग। आज निशा भगत के इस आह्वान को आदिवासी समुदाय के जो पूरी तरीके से कहा जाए कि भीड़, जिसको कहा जाए कि आक्रोश, जिसको कहा जाए कि आदिवासियों का सेंटिमेंट, उसके साथ बिल्कुल मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इन जैसे रंगा सियारों से सावधान रहिए। ये लोग समाज में आज तक कुछ नहीं किया और आज ये बुढ़ापे में आज जो बेटी आपकी उन्मूलन की है उस भीड़ को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। गुमराह नहीं होगा मैम, गुमराह नहीं होगा। आप समाज से पूछिए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि इसी यही राजनीतिकारों की वजह से जेएमएम, जेल कैंप, बीजेपी ये सब गुंडा राज किए हैं। यही लोगों के चलते आज तक पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हुआ है। CNTSPT एक्ट का उल्लंघन इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। देखिएगा, सबसे ज्यादा जमीन चाहते हैं लोग और आदिवासी समुदाय को नहीं होने देंगे। हमारी जान की इन लोगों को परवाह नहीं, बिना जान का परवाह किए समाज के लिए मैं लड़की आई हूँ और चेहरा चमकाएंगे ये लोग। आज मुझे राजनीति कर रहे हैं, आज मुझे कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है। जब मुझे अपने समाज के इन दलालों के ऊपर घृणा और थू आ रही है कि इन लोगों के चलते हमारा झारखंड आज तक आप हमसे दूर रहिए क्योंकि ऑलरेडी जान का खतरा है और ये लोग हमारे पीछे लगातार मैडम, ये सबसे बड़ी सवाल है कि आप जो है आज जो है मंच पर से आपको नीचे उतार दिया गया, आखिर क्यों? ये धर्मांतरित ईसाइयों नीचे करो नहीं, ये आयोजित कार्यक्रम धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा क्यों नहीं दिया गया? आप पूछिए इन लोग से, दिया जाएगा, आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की है। ये लोग हमारा
ये लोग हमें खत्म कर रहे हैं। ये लोग आदिवासी समुदाय को लगातार गुमराह करते हैं। जितना दुख है, जितना मैडम जितना दुख है, हम देख सकते हैं और यहाँ अरे रुको ना यार, हाथ किए हो यार, यहाँ भी गुस्सा देते हो भाई, जब जगह नहीं आपको ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। चलिए वापस जाइए स्टेशन में। हमें धोखे में रखा गया। ये धर्मांतरित चुनाव है, जानते हैं। आप लोग चलिए मत करिए, मत करिए। सवाल ये है समाज के परंपरा संस्कृति नाश करते युवा युवा तक उसको पहचाना जाएगा। और आज हमें कई लोग आदिवासी समुदाय के चुनाव के लिए देखिए भेजा गया है कि अभी कोई बात नहीं है। मीडिया को ईसाइयों के फेवर में नहीं रही हूँ। हार में ईसाइयों के खिलाफ बोलोगी तो नहीं आने दिया जाएगा। मैंने समाज के अगुवाओं को भी कहा था, ये राजनीतिक पार्टी के लोग निर्णय लिया था कि इसको समर्थन देना है, क्योंकि अजय नहीं दे सकते हैं। तो अभी जो देखने को मिला ये बहुत ही भयावह है। ये लोग आज तक राजनीति में कुछ भी नहीं कर पाए और आज जो उलगुलान की जो आदिवासी बेटी उनको राजनीति का दमचा दे दिया जा रहा है, जबकि मैं केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला प्रकोष्ठ की हूँ। और ये लोग जो आज जो इन लोगों ने दिखाया है, इन लोगों का चरित्र पूरी तरीके से साफ साफ दिख गया है कि इन्हीं लोगों की वजह से आज तक झारखंड राज्य में विकास नहीं हो पाया। इन्हीं लोगों की वजह से झारखंड का विकास में बाधा हुआ है। मुझे दुख है कि हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पुनः गुमराह हो रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरा समाज जो है कि मुझे मानता है, प्यार करता है, दुलार करता है, लेकिन यहाँ की जो धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा आप देख रहे हैं पहले से ही कितनी बैरिकेडिंग और कितनी अभद्रता है इन लोगों में। पहले भी मेरी ईसाई समुदाय से इस बारे में बहस हो चुकी है कि ईसाई लोग जो है उनकी कोई जाति नहीं होती, वो माइनॉरिटीज है। मैंने कहा है जिस तरीके से मैंने उन लोगों का उजागर किया था, पर्दाफाश किया था कि ये सरना धर्म के लोगों को बेइज्जत करते हैं, उनकी देवी देवताओं को भूत पिशाच कहते हैं। और ये साबित हो गया कि एक आदिवासी रूढ़िवादी बच्ची को इन लोगों ने दरकिनार किया। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी को भी नहीं जगह दिया इन लोगों ने। ये समाज का नहीं था, ये लोग अपना सिर्फ चेहरा चमकाना जानते हैं। और अभी जब बुढ़ापा में ये लोग ने राजनीति आज तक नहीं चमका पाए। सोच लीजिए शिक्षा मंत्री रहते हुए भी हमारे बाबा पंकराज कार्तिक उरांव जी की बेटी उनके आदर्शों को चल नहीं पाई, 20 साल की काली रात को मिटा नहीं पाई। और वो 20 साल की काली रात को वो सिर्फ ढकने का काम कर रही है, क्रिश्चियन समुदाय को बढ़ाने का काम कर रही है और अपना रोटी सेकने में लगी हुई है। उनको हमारे समाज सोच रहा है कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा। जो है
देखिए, हमको रंजीत उरांव ने धमकी दिया था। रंजीत कुमार उरांव जो कि क्रिश्चियन कन्वर्टेड है और आदिवासियों का दलाल है। ये जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है उनका दलाल है और इन लोगों का पूरा टीम फंडिंग से किया जा रहा है काम। और मैं इस चीज का पहले भी पर्दाफाश की थी, जिसकी वजह से इन लोगों के दिल दिमाग में बौखलाहट है, क्योंकि इस भरे मन से मैं कहती कि ये आदिवासी समुदाय को गुमराह करने वाला सिर्फ कुर्मी नहीं है, धर्मांतरित ईसाई भी है। इसीलिए लोग डरे हुए हैं और इनको पता है कि इस मंच के माध्यम से मैं घाटशिला के बारे में भी कहूंगी, इसलिए इन लोगों को डर था। इसी वजह से इन लोगों ने हमें जगह नहीं दिया, समाज के लोगों को बैठने तक के लिए जगह नहीं दिया गया। मतलब यही है कि आदिवासियों में कई गुट हो गए हैं। इन लोगों की चंद भर की औकात नहीं थी। अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते, समाज नहीं आता। प्रत्येक जिला में मुझे पूछा गया कि मैडम आप आइएगा, बंगाल तक पूछा गया, असम तक पूछा गया है कि मैडम आप जा रही है। मैंने कहा आ रही हूँ, क्योंकि समाज का दरबार था कि हमें आना था। मुझे पहले से अंदेशा था कि ये धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा ये घटिया तरह की राजनीति करने की कोशिश की जाएगी और वही हुआ है। यहाँ पे ये लोग जो है कि पहले भी ये लोग काफी उपद्रव हो जा चुके हैं, जमीन दलाली के नाम पर चाहे कोई भी देख लीजिएगा, जमीन किसी का भी कहीं भी चढ़ जाते हैं, इन पे भी संवैधानिक कार्रवाई होगा। और जितने को मारने वाली बेटी का प्लान किया है उनको संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा और बहुत जल्द दिया जाएगा। इन लोगों को